गुड मॉर्निंग। हेडिंग टुवर्ड्स देवगिरी फोर्ट जा रहे हैं अभी सुबह सुबह। फाइनली रीच टू द बाबा पेट्रोल पंप। सुबह के 6:30 बजे है। यहाँ से 16 किलोमीटर पड़ता है देवगिरी फोर्ट, जो कि छत्रपति संभाजी नगर का एंट्रेंस पॉइंट है। और यहाँ से एंड वी हैविंग 2 cars एंड 6 people। आई कैरी दिस स्मॉल बैग, जूते, शॉर्ट्स एंड दैट्स इट, एंड GoPro विथ मी। तो आइए दोस्तों, सफ़र शुरू करते हैं हम मध्ययुगीन के सबसे ताकतवर और रहस्यमय किला यानी कि दौलताबाद देवगिरी किले की तरफ। जाते जाते हमने चाय का एक ब्रेक ले लिया। चाय पीना सुबह सुबह अच्छा होता है, ऐसा माना जाता है, तो शुभ काम की शुरुआत कर ही देते हैं ऐसे। यह किला महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में छत्रपति संभाजी नगर से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। औरंगाबाद से वेरूळ यानी वर्ल्ड हेरिटेज एलोरा के उसको जाने वाले रास्ते पर यह किला स्थित है। दौलताबाद का नाम 14वीं शती में देवगिरी हुआ करता था। देवगिरी यादवों की राजधानी हुआ करती थी। किले का निर्माण 12वीं सदी में राजा भिल्लम यादव ने सन 1187 में किया था। इस किले पर यादव, खिलजी, तुगलक और मुगल शासकों ने राज किया गया था। एंट्री फीस अगर मानी जाए तो यहाँ पे इंडियंस के लिए 25 रुपये और फॉरेनर के लिए 300 रुपीज़ है। गोप्रो अगर आप कैरी करते हो तो उसको भी 25 रुपये का गेट पास लगेगा। सो दैट्स अनदर थिंग आई गॉट टू नो कि यहाँ पे 25 रुपये की रिसिट भी लगेगी। हाँ, ये आता है मैन एंट्रेंस। यहाँ पे आपको दिखानी पड़ती है रिसिट, तो हम यहाँ पे दिखाएंगे रिसिट। बंदा तो गायब ही है। इस मुख्य द्वार को महाकोट दरवाज़ा कहा जाता है। यह ऐसा किला है जिसे सीधे सीधे युद्ध में कोई नहीं जीत पाया था, जो सिर्फ गद्दारी से ही जीता गया था। जैसे ही मुख्य द्वार से दुश्मन अंदर आता था, इसे चारों तरफ से दीवारों से घेरा जाता था ताकि दुश्मन आगे ना जा पाए। और आप अगर यहाँ पे आके देखोगे तो यह चारों तरफ तोफ या फिर कैनन रखी गई है, जिसमें से कुछ मुगल कालीन तो कुछ हैदराबाद के आखिरी निज़ाम के ज़माने से होती है। यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कुछ फ़ोटोज़ लगाई गई है, जिसके ऊपर हिंदी और इंग्लिश में इंफॉर्मेशन पूरी तरह से दी गई है। ये यहाँ पे जो तोहफे कैनन है, ये औरंगज़ेब के ज़माने से है। इसके ऊपर पर्शियन में औरंगज़ेब का नाम भी लिखा गया है। और इसकी खास बात यह है कि ये कॉपर से बनी गई है। करीब करीब 900 साल पुरानी ये दीवारें अभी भी जैसी की वैसी है। कुछ हाँ हालांकि कुछ डैमेज हुई है, कुछ ख़राब हुई है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये 1328 में दिल्ली के जो सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक, उन्होंने अपना राजधानी शिफ्ट किया था दिल्ली से होकर देवगिरी तरफ, और उसको नाम दिया गया था दौलताबाद। इस किले की खास बात यह है कि दिस इज़ नॉट एट ऑल कंस्ट्रक्टेड। ये एक पहाड़ से काटा गया है। दैट्स वाई इसे इनविंसिबल कहा जाता है। और इसका कंस्ट्रक्शन, जैसे कि ये आउटर वॉल हम देख रहे हैं, इस दीवार का निर्माण मलिक अंबर द्वारा किया गया था। वो ज़माने में दुश्मन जो है घोड़े का इस्तेमाल करते थे, तो घोड़े स्लिपरी होके गिर जाए इसलिए आगे चिकने पत्थरों का रास्ता बनाया गया था, जो कि ये वाला रहा। लेफ्ट साइड गुजरते ही आपको नजर आएगी यहाँ पे सरस्वती विहीर, जिसको कहते हैं बावड़ी, सरस्वती बावड़ी और सरस्वती उगाई। बावड़ी मतलब वो जो होता था ना, पानी के लिए था। तो वी कैन सी लेफ्ट साइड में आते ही दिखा जाएगी, यहाँ पे ये भी है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, दिस इज सरस्वती बावड़ी है, जो 30 बाय 30 बाय 12 मीटर, बोले तो 30 इंटू 12 मीटर से बनी हुई है। और इसके लिए खास स्पेशली पत्थरों से बनी गई है। पहले यहाँ पे तो पानी छोड़ा जाता था, लेकिन अभी अंदर से जो पानी बह के आ रहा है, जो ज़मीन वाला पानी है, उससे ही के कारण यहाँ पे पानी है। और इसका मेन पर्पस था कॉमन पर्सन, जो कॉमन लोग हैं, आम आदमी है, उनको पीने के लिए होता था। हाँ, काफ़ी सुंदर सा कंस्ट्रक्शन है यार। इसमें जो काला पत्थर आपको नज़र आएगा, ये ओरिजिनल वाला पत्थर है, और जो सिल्वर वाला नया वाला है, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिस्टोरेशन के दौरान लगाया है। चलते हैं हेडिंग टुवर्ड्स किला। तो देखो दोस्तों, ऐसा है कि जब मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी दिल्ली से यहाँ पे लाई गई थी, तो यहाँ पे किले का पॉपुलेशन कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। तो उस हिसाब से पानी की मात्रा ज़्यादा लगने वाली थी, इसलिए यहाँ पे बड़ा हौद बनाया गया था, जिसका नाम था हाथी हौद। अब हाथी हौद के लिए पानी जो आता था ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा, जो किले के बाहर माउंटेन्स है, वहाँ पे तालाब के द्वारा मट्टी के पाइप से यहाँ पे पानी लाया जाता था। यहाँ पे लेफ्ट साइड में भारत माता मंदिर है। इफ यू गो टुवर्ड्स दिस वन, ये रहा किले का सबसे बड़ा टेम्पल।
यादव काल में यह जैन टेम्पल हुआ करता था। बाद में अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर इसे मस्जिद बनाया गया। यहाँ पे घूमते लगाए दिए गए, कमाने लगाई दी गई और पूरा लुक को इसका मस्जिद जैसा बना दिया गया। फिर आगे जाके ये आधा मंदिर होने के कारण और आधा मस्जिद होने के कारण यहाँ पे कंट्रोवर्सी होना चालू हो गया। फिर इस पर तत्कालीन गवर्नमेंट ने सोल्यूशन निकाला कि भारत माता तो सबके लिए एक है, तो इसे नाम दिया गया भारत माता मंदिर और आपसी झगड़ा मिटा दिया गया। अब यहाँ पे कोई रिलीजन नहीं होता, सब जो आते हैं टूरिस्ट बनकर आते हैं और मिलने आते हैं गॉडेस ऑफ इंडिया यानी गॉडेस ऑफ विजडम। इस टेंपल में एक भारत माता की मूर्ति है और 152 पिलर है, जिस पिलर के लिए चूना और मिट्टी का कोई भी उपयोग नहीं किया गया है। और ये डेवलप किया गया था प्रमुख रचनाकार हिमाद्री, जिसे हम हेमाडपंथी टेम्पल भी आजकल कहा जाता है। यहाँ पे सभा मंडप हुआ करता था, तो भक्त लोग यहाँ पे बैठा करते थे। और एज वेल एज यहाँ पे 3 डोर लगे हुए हैं। एक है जाता था रेगुलर मार्केट में, एक जाता था किले के बाहर और एक जो है यहाँ पे अंदर आने के लिए। सो ये रहा एंट्रेंस वाला दरवाज़ा। तो ऐसे जाकर यहाँ पे बहुत अच्छे तरह से सभा मंडप हुआ करता था पूरी तरह, जो अभी एस्टॉनिश हो गया है, गिर गया है। तो अभी खाली पिलर्स ही बने गए हैं। और ये पिलर की खासियत ये है कि ये भूकंप आने पर ये टेम्पल गिरने वाला नहीं है। ये खाली एक दूसरे से अटैच होने के कारण, एक दूसरे में एंगेज होने के कारण सिर्फ हिलेंगे, लेकिन गिरेंगे नहीं। दैट्स द स्पेशलिटी ऑफ दिस टेम्पल। जैसे ही राइट दरवाजे से हम बाहर निकलते हैं तो हमें यहाँ पे नज़र आता है यहाँ का सबसे अद्भुत अट्रैक्टिव चीज़, जिसे कहते हैं चांद मीनार, जिसके ऊपर पीतल का चांद लगाया गया है। शायद इसीलिए इसका नाम चांद मीनार भी होगा। तो दोस्तों ऐसा है कि चांद मीनार का निर्माण किया गया था हसन गंगू यानी कि अलाउद्दीन बहामनी, जो कि सरदार थे तुगलक घराने के, 1445 में। इसे विजय स्तंभ कहा जाता था, यानी कि विजय का प्रतीक। ये है रेप्लिका ऑफ कुतुब मीनार, जो कि दिल्ली में स्थित है। इसकी हाइट है 70 मीटर और कुतुब मीनार की 72.5 मीटर, मतलब 2.5 मीटर ओनली छोटा है। इसमें 3 बालकनीज है, तो कुतुब मीनार में 5 बालकनी है। इसमें स्टोन यूज़ किया गया है ब्लैक स्टोन यानी कि बसाल्ट, और कुतुब मीनार में यूज़ किया गया था लाल स्टोन। तो यहाँ पे इसके ऊपर कलर लगाया गया था, जो कि गुलाबी शहर होने के कारण गुलाबी, और अभी इसके रिस्टोरेशन होके गेरू का कलर अप्लाई किया जाता है। इसमें आपको ब्लू कलर की ईरानी टाइल्स भी नजर आएगी, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव थी वो ज़माने में। टोटल 238 स्टेयर्स है ऊपर चढ़ने के लिए। बेसमेंट में ये जो दीवारें बनी गई है, इसको बैलेंस करने के लिए, ताकि कुतुब मीनार जैसे ये हिले ना, वो थोड़ा सा हिल गया। और नगार खाना भी था इसमें और मस्जिद भी थी। 1996 में यहाँ पे किसी ने ऊपर से सुसाइड कर दिया, इसके कारण ये अभी ऊपर चढ़ने के लिए बंद है। क्या ये नज़र आता है ना आपको ऐसे, जैसे कि ये होता है ना, क्या कहते हैं यार इसे, कछुआ। कछुए के पीठ पे जो होता है ना, तो उसके शेप में बना हुआ है। अभी भी काफ़ी अच्छी तरह से मेंटेन है, क्योंकि है तो पब्लिक प्रॉपर्टी ना, तो उसके लिए मेंटेन किया गया है। लोग साफ सफाई करते नहीं है, लेकिन देखिए ऐसे चिंगम वगैरह के पेपर नहीं डालने चाहिए। 7:30 बजने आ रहे हैं और वी आर स्टिल हियर। अभी तो बहुत चढ़ना बाकी है। हमने प्लान किया था कि सुबह सुबह सनराइज़ देखेंगे, लेकिन शायद से नहीं था, वो देख नहीं पाएंगे हम। ये प्रसादन टॉयलेट बना हुआ है, किसी को जाना है तो जा सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट अगेन। ये है टोटल लोकेशन ऑफ प्लान दौलताबाद फोर्ट। देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया था पार्किंग से। ये महाकोट था, फिर एंशिएंट वेल लग गया, हाथी हाउद लग गया, फिर भारत माता टेम्पल से अभी होके आए हम। ये चांद मीनार हो गया, आगे जा आम खास था। अब ये जा रहे, ये कलाकोट है। ये वाला जो एंट्रेंस है इसे कलाकोट कहते हैं। फिर चीनी महल रहेगा, फिर ऐसा होते होते हम गणेश टेम्पल करके, फिर बरदारी से होकर हम काला पहाड़ कैनन, मतलब जो सबसे ऊपर वाली, वहाँ तक पहुँचेंगे। सो दिस इज़ हाउ इट्स टोटल नाइस। चलो आगे। यहाँ की खास बात पता है क्या है? पुराने ज़माने में ये जब किला बना था तब तोप वगैरह थी, लेकिन ज़्यादा यूज़ नहीं होता था, मतलब वो लेके कैरी नहीं होती थी। तो दरवाज़ा वगैरह तोड़ने के लिए हाथी का ही इस्तेमाल होता था। सो दैट्स वाई यहाँ पे ये जो मेटल बैरिकेड्स लगे हुए हैं, ये इसी के कारण है। देखिए ना कितने सारे मजबूत दरवाजे हैं ताकि हाथी ना तोड़ पाए। और ये किले की सबसे खास बात पता है, दैट्स द ओनली वन एंट्रेंस है। एक ये हो गया और ये दूसरा। जब दुश्मन पहले दरवाजे से अंदर आता था तो दूसरा दरवाज़ा बंद करके ऊपर से तेल फेंका जाता था, सो दैट कि यहीं पे उन्हें पकड़ा जाए, ट्रैप किया जाए।
ये हो गई सेकंड एंट्रेंस। सेकंड एंट्रेंस में भी वैसा लगा हुआ है। यहाँ से एक छोटा दरवाजा आता था जो कि इंसान के लिए आगे बाहर निकलने के लिए, मानो दरवाजा क्लोज भी रहा और आप अंदर आप बाहर कर सको, इसके लिए देख सकते हो लकड़ी कौन सी लगी हुई। ये पानी पीने के लिए है शायद, यस अच्छा राजन जिसे कहते हैं हम, छोटा वाला ऐसा वाला। तो ये हो गया काला कोट सेकंड। और सबसे खास बात पता है, देखो छोटा सा पत्थर है लेकिन क्या ही बनाया यार। तो शायद से यहाँ से सेकंड एंट्रेंस थी, वो जो सेकंड दरवाजा हमने अंदर कर लिया। यहाँ से आ गए, दीज आर द स्टेयर्स। इसके बाद फिर से लगेगी हमको, थोड़ा बहुत गिर तो आया है लेकिन हाँ बहुत अच्छा है। ये किले की खास बात मैंने जैसे बताया गया था, इसकी टोटल 200 मीटर हाइट है और 50 मीटर जो है इसके लिए साइड में दीवार बनी गई है। तो पुराने ज़माने में क्या होता था ना, ये किले के लिए एक ही रास्ता रखा हुआ है चढ़ने के लिए। तो एंट्रेंस एक साइड से हो गई, तो मान लो अगर किसी को ऊपर नहीं आने देना है, शत्रु हल्ला कर रहा है तुम्हारे ऊपर और तुमको आने नहीं देना है, तो एक ही एंट्रेंस में उसे रोका जा सकता है। सांस तो यहीं पे फूलने लग जाती है यार। यहाँ पे है मेंढी तोफ, इसे कहा जाता है मेंढी तोफ, क्योंकि तब क्या था कि तोफ को ना मुंह था, देयर वाज अ फेसल, जो फेस था वो शीप का दिया गया था, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ मेंढी तोफ, जो कि औरंगजेब के ज़माने में बनाई गई थी। तो आइए दोस्तों, आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं इस किले की सबसे हसीन तोफ विद द टाइटल ऑफ तोहफे किला शिकन, यानी कि मेंढी तोफ। जिस तरह भेड़ आपस में टक्कर मारती है और जब तक हारती नहीं तब तक टक्कर छोड़ती नहीं है, वही कंटिन्यूटी के साथ ये तोफ बनाई गई है विद द शीप और भेड़ के चेहरे के साथ। यह तोफ पंचधातु में बनी है, आग लगाने पर भी जल्दी गर्म नहीं होती एंड गर्म होने तक तोफ से कंटिन्यू फायर किया जा सकता है। इस तोफ का वजन 14 टन है एंड रेंज 9 किलोमीटर है। इट कैन रोटेट इन 120 डिग्री सो दैट कि किले पे फिर से उल्टा होकर फायर ना किया जा सके। तो दोस्तों ये वो कारण है, इसे कहते हैं सेफ्टी वॉल, जिसके कारण ये किला अजय रहा था। जब भूल भुलैया से दुश्मन वहाँ से नीचे गिर जाता था पानी में, 50 to 70 फीट नीचे जो पानी रहता था उसमें जहरीले सांप और मगरमच्छ हुआ करते थे जो दुश्मन को खा लेते थे। क्या ही टेक्निक सोची यार वो ज़माने में। थोड़े ही ऊपर आते ही आपको नज़र आता है गणेश टेम्पल। पूना के जो रूलर थे पेशवा, इन्होंने ये वो टेम्पल को रिस्टोर कराया था वो ज़माने में। इट्स क्लोज। तो दोस्तों ये रहा सफ़र हमारा ब्लॉग 1 तक के लिए। अगले कुछ कंटेंट के लिए, तौफ देखने के लिए, भूल भुलैया देखने के लिए ब्लॉग 2 के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। हास्ता ला विस्ता, बाय बाय।